जय हिंद, वंदे मातरम। जी लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों आज हम राजस्थान के खनिज संसाधन है उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 50 से ज़्यादा प्रश्न उनका विश्लेषण होगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में किया गया गठन। जैसे ये एक ट्रस्ट है, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया। तो पहला आपके प्रमोद जैन भैया, दूसरा आपके श्री ओम कंसेरा, तीसरा है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, चौथा है आपके उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों बता दूं आपको, इसका गठन किया गया था प्रमोद जैन भैया की अध्यक्षता में। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 9 सदस्यीय, कितने सदस्य थे, 9 सदस्यीय, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपके 2019 में। तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट किसकी अध्यक्षता में किया गया, प्रमोद जैन में। ये प्रश्न आपके खनिज संसाधनों से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2018-19 में खनिज उत्पादन मूल्य में राजस्थान का योगदान, यानी कि वर्ष 2018-19 में खनिज उत्पादन मूल्य में राजस्थान का योगदान क्या है वो बताना है। तो पहला विकल्प 23.66%, दूसरा है 17.27%, तीसरा है 17.35% और चौथा है आपके 18.39%। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प, यानी कि 17.27 जो आपके उत्पादन मूल्य है वो योगदान रहा। अगला है, भारत का तीसरा क्रेटर कहाँ है। भारत का तीसरा क्रेटर कहाँ है। तो दोस्तों बता दूं आपको, पहला विकल्प बारा, दूसरा कोटा, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा धौलपुर। तो राइट आंसर होगा आपका पहला विकल्प, यानी ये आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों बता दूं, क्रेटर का मतलब ये है कि भाई जैसे पृथ्वी पर उल्काएं पिंड गिरते हैं ऊपर से, और नीचे जो जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर एक खड़ा नुमा झील का निर्माण हो जाता है, उसे क्रेटर कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्रेटर है, आपको बता दूं जनवरी, कब, जनवरी 2020 में ये जो विश्व की संस्था होती है जो इन क्षेत्रों को क्रेटर घोषित करती है, वो जनवरी 2020 में 12 को घोषित कर दिया गया। यानी इसमें रामगढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर एक ये क्रेटर बना है, उसको घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न, खनिजों का अजायब घर किससे कहते हैं। दोस्तों फटाफट अपना आंसर चुनिए, टॉप 50 से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे हम। तो दोस्तों बता दूं आपको, पहला विकल्प राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्यों कि भाई यहाँ पर 82 प्रकार के तो खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 82 प्रकार के, है ना। और वर्तमान में बता दूं आपको 57 प्रकार के खनिज हैं यहाँ पर, उनका उत्खनन हो रहा है, यानी कि उनका उत्पादन हो रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में 1 अप्रैल 2018 को कच्चे तेल के रिजर्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान। दोस्तों
आपको बताना कि भाई कच्चे तेल की रिजर्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा। तो पहला विकल्प दूसरा, दूसरा में पहला, तीसरा में तीसरा और चौथा में पांचवा। तो दोस्तों बता दूं आपको, कच्चे तेल रिजर्व की दृष्टि से राजस्थान का पांचवा स्थान था। कब? 1 अप्रैल 2018 को। तो राइट आंसर होगा आपका चौथा विकल्प। बता दूं आपको, पहला है आपके पश्चिमी ऑफशोर, ठीक है, और दूसरा है आसाम, ठीक है, तीसरा है आपके गुजरात, ठीक है दोस्तों, और चौथा है आपके पूर्वी ऑफशोर, ठीक है, और पांचवा आपके राजस्थान। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2017-18 में देश में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, यानी कि वर्ष 2018 लेना है, ठीक है। उसमें कच्चे तेल में उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है वो चुनना आपको, ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा द्वितीय स्थान, यानी कि कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा है। अब बता दूं आपको, इसमें पहला आपके ऑफशोर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, 50.85 के साथ, ठीक है। राजस्थान है आपके 22.10% के साथ दूसरा स्थान है, और तीसरा आपके गुजरात, और चौथा है आपका असम। अगला प्रश्न आपके सामने, वे खनिज कौन से जो राज्य में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से वो विकल्प चुनना है जो राजस्थान में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो पहला है आपके बिस्मिथ, कोबाल्ट, और अगला है थोरियम, दूसरा विकल्प है थोरियम मुल्तानी मिट्टी, फायर कर ले, चौथा है बेरिलियम, स्टेल, स्लेट पत्थर, नमक, और चौथा आप पायरोफाइलाइट, जिप्सम बेराइट्स, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा जो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, बिस्मिथ, कोबाल्ट, थोरियम। तो राइट आंसर आपका पहला विकल्प होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, कोल्ड बेड मीथेन संसाधनों की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। आपको बताना है दोस्तों, कोल्ड बेड मीथेन संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो पहला विकल्प प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो दोस्तों इसमें बता दूं आपको, प्रथम तो है आपका झारखंड, किसका है? झारखंड का, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है आपका राजस्थान, दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान। तो राइट आंसर होगा आपका द्वितीय, यानी दूसरा स्थान, कोल्ड बेड मीथेन की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। अगला है, वर्ष 2017-18 में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। वर्ष 2017-18 में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। तो पहला है आपके पहला, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। तो अब ना राइट आंसर चुनना दोस्तों, इसमें ये बताना प्राकृतिक गैस के, आपको अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों इन विकल्प में से। तो दोस्तों बता दूं आपको, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में, ठीक है। तो पहला है आपके ऑफशोर, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है आपके आसाम, तीसरा आपके गुजरात, और चौथा आपके राजस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प, यानी कि चौथा स्थान है प्राकृतिक गैस के। अगला प्रश्न, देश में 2017-18 में लिग्नाइट के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। देश में 2017-18 में लिग्नाइट के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है।
तो दोस्तों इसमें बता दूं आपको, पहला स्थान आपके तमिलनाडु का, किसका है? तमिलनाडु का। और दूसरा आपके राजस्थान, किसका है? राजस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, दूसरा आपके गुजरात और तीसरा आपके राजस्थान। तो राइट आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प, यानी कि लिग्नाइट के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान है। अगला प्रश्न, राज्य में गैस के अथाह भंडार कहाँ मिले? यानी कि राज्य में गैस के भंडार कहाँ मिले वो बताना आपको। बीना, वार्स, जोधपुर, लंगतला, जैसलमेर, राजगढ़, अलवर, चौहटन, बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प, यानी कि ये जैसलमेर में मिले थे। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसे थे? यानी खनिज उत्पादन के बारे में आपको बताना है। पहला विकल्प, राजस्थान भारत का 70% वोलेस्टोनाइट उत्पादन करता है। दूसरा है, राजस्थान भारत का 100% शीशा जस्ता उत्पादन करता है। तीसरा आपका राजस्थान भारत का 99% रॉक फास्फेट उत्पादन करता है। चौथा आपका राजस्थान भारत का 50% जास्पर उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसमें ये बात भी सही है, राजस्थान भारत का 70% वोलेस्टोनाइट उत्पादन करता है, एकदम सही बात है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है भारत का 100% शीशा जस्ता उत्पादन, एकदम सही बात। राजस्थान भारत का 99% रॉक फास्फेट उत्पादन करता है, ये भी बात। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है वो आपके राइट आंसर नहीं है। इसमें भी आपके 100% है, यानी कि जास्पर उत्पादन है वो 100%। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, मंगला तेल क्षेत्र की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ये बताना है। यानी कि 10 वर्ष हो गए और 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी उसके बारे में बताना है। दोस्तों बता दूं, इसका उद्घाटन आपको बता दूं 29 अगस्त को किया गया। कब किया गया रहे? 29 अगस्त 2009 को किया गया। ठीक है। यहाँ पर किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसकी 10वीं वर्षगांठ तो ये होगा आपके 29 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न, बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अग्रणी तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया? यानी कि बॉम्बे हाई के बाद दूसरा तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया राजस्थान का कौन सा जिला है वो? तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो दोस्तों इनमें से आपका सही विकल्प होगा बाड़मेर। ठीक है दोस्तों। यहाँ 2004 में जो मंगला नामक तेल क्षेत्र है उसकी खोज की गई। ठीक है। और उसके बाद 38 तेल के कुएं मिले। ठीक है दोस्तों। तो इस कारण से बॉम्बे हाई के बाद बाड़मेर का मंगला क्षेत्र वो तेल क्षेत्र के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में बायोफ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी बायोफ्यूल नीति की घोषणा कब की गई? इसमें आपको बताना है कि दोस्तों बायोफ्यूल आधारित जो परियोजना है उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसकी नीति कब घोषित की उसके बारे में बताना है। पहला है 17 जनवरी 2007, दूसरा है 17 फरवरी 2008, तीसरा 18 जनवरी 2009 और चौथा आपके 18 मार्च 2010। इसमें आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों कि बायोफ्यूल को प्रोत्साहित करने के लिए बायोफ्यूल नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसमें बता दूं आपको 17 जनवरी 2007 को ये नीति घोषित की गई थी। और इसमें बता दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि राजस्थान पहला राज्य है जिन्हें
जिसने जैव ईंधन नीति घोषित की। ठीक है, ये किस प्रकार की नीति है? जैव ईंधन नीति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य। तो पीछे जो प्रश्न पढ़ा था उसमें मैंने बताया जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पोटास के भंडार कहाँ, बताना कि भाई पोटास के भंडार कहाँ हैं राजस्थान में। तो पहला विकल्प है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर और उक्त सभी। तो दोस्तों पोटास के भंडार है वो आपके ये जो जिले हैं सारे के सारे हो गए। तो उक्त सभी यानी कि पोटास में उत्पादन में राजस्थान 91% इसका यानी भारत का 91% उत्पादन करता है। यानी इसके पास इतने भंडार सिंचित है 91%। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, पंचपदरा रिफाइनरी देश की कौन सी रिफाइनरी होगी? यानी कि पंचपदरा रिफाइनरी है वो देश की कौन सी रिफाइनरी होगी वो बताना है आपको। 23वीं, 24वीं, 25वीं और 26वीं। आपको अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों। कौन सी रिफाइनरी होगी पंचपदरा? तो बता दूं दोस्तों ये 26वीं रिफाइनरी होगी। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन आपको पता है कब किया गया था? 29 अगस्त 2009 को किया गया था। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो ये 26वीं रिफाइनरी होगी। अगला, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसमें आपको बताना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। दोस्तों फटाफट अपना आंसर चुनिए। इन्होंने जियो हेरिटेज घोषित किया गया था। तो पीछे आया था दोस्तों, मैंने बताया था ये 12 में क्रेटर है। तो रामगढ़ 12, भवानी मंडी झालावाड़, अकलेरा झालावाड़, लाखेरी बूंदी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पहला विकल्प रामगढ़। इसको रियो हेरिटेज घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ उल्का पिंड गिरा था जिससे एक झील का निर्माण हुआ था, उसको एक क्रेटर घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर के आगोलाई व बिनावास में किस खनिज का भंडार मिला? ये बताना है। जोधपुर के आगोलाई बिनावास में किस खनिज के भंडार मिले? तो दोस्तों बॉक्साइट, लोहा, यूरेनियम, बालकले। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यूरेनियम। सही उत्तर हो जाएगा आपका यूरेनियम। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रूड ऑयल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रूड ऑयल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बीकानेर राजस्थान, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा आपका बीकानेर राजस्थान। यहाँ पर ये क्रूड ऑयल का सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ की क्षेत्र की पहाड़ी में किसका भंडार मिला? ये बताना है दोस्तों। अपना राइट आंसर चुनिए। शीशा, जस्ता, लोहा, तांबा, सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लोहे का भंडार मिला भीलवाड़ा हमीरगढ़, यानी कि ये जो खनन क्षेत्र है उसका नाम। अगला प्रश्न, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा रेयर अर्थ का विशाल भंडार मिला। यानी कि भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो रेयर अर्थ का विशाल भंडार खोजा गया था वो बताना आपको। बाड़मेर, पाली, सिरोही, जैसलमेर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर में
यहाँ रेयर अर्थ का भंडार मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, तेल और कोयले की बदौलत देश की खनिज की आर्थिक राजधानी बन रहा है। कोयले और खनिज की दृष्टि से देश की आर्थिक राजधानी बन रहा है, कौन सा जिला है ये बताना है आपको। बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर, यानी कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज गैसें, विभिन्न प्रकार के जो कच्चे तेल वो मिल रहे हैं, इस कारण से ये आर्थिक राजधानी होगा। अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1978, 1980, 1974, 1975। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1978। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बता दूं दोस्तों, खनिज विकास निगम की स्थापना आपको बता दूं 1979 में की गई थी, और उस समय आपके मुख्यमंत्री थे बेरू सिंह शेखावत। कौन थे? बेरू सिंह शेखावत। अगला, कैरियन एनर्जी को 1 खरब घन फीट गैस का भंडार कहाँ मिला? जो ये कंपनी है इसको 1 खरब घन फीट का गैस का भंडार कहाँ मिला वो बताना है। गुड़ामाला, निशांचौर, बेंसिन, हनुमानगढ़, बागेवाला, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बेंसिन। तो राइट आंसर होगा आपका पहला विकल्प, ये गुड़ामाला, निशांचौर यहाँ पर देश का सबसे बड़ा गैस भंडार है। अगला, निम्न में से कौन सा खनिज युग्म अधात्विक खनिज की श्रेणी में? इनमें से बताना है कि भाई जो अधात्विक खनिज की श्रेणी में एबेस्टोस, टंगस्टन, वोलेस्टोनाइट, वर्मिक्यूलाइट, मैग्नीज, फ्लसफार, तांबा, बेंटोनाइट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प वोलेस्टोनाइट, वर्मिक्यूलाइट, ये आपका अधात्विक श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, नाथरा की पाल स्थित है आपको, तो जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। तो राइट आंसर होगा आपका उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से विख्यात है? आपको अपना राइट आंसर चुनना है कि कौन सा जो नगर है वो धातु नगरी के नाम से, खेतड़ी, अलवर, उदयपुर, नागौर। तो राइट आंसर होगा आपके नागौर को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध यानी कि जो खनिज है वो पाए जाते हैं, खनिजों का उत्पादन होता है, उद्योग लगे, इस कारण से इसको कहते हैं। अब बता दूं आपको, राजस्थान का अन्न भंडार, ठीक है, अन्न उत्पादन की दृष्टि से है तो गंगानगर है प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य है? चंदेरिया, शीशा, जस्ता, स्मेलेटर, चित्तौड़गढ़, दरीबा, स्मेलेटर, राजसमंद, देबारी, स्मेलेटर, उदयपुर, सभी। तो ये सारे के सारे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो सारे के सारे विकल्प सभी सत्य हैं, तो चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला, सिंदेसर खुर्द खान कहाँ स्थित है? ये रेल मंगरा राजसमंद, दरीबा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद, कोमलगढ़ राजसमंद। तो आपका राइट आंसर होगा रेल मंगरा राजसमंद में ये सिंदेसर खुर्द खान स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत में सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार है? सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका राजस्थान में सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार है। ठीक है,
इसमें बता दूं आपको, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। और तीसरा स्थान आपके एमपी मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न, शीर्षावस्था की खानों का संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, ये बताना आपको। ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दूं, देवपुरा भीलवाड़ा, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, सिंधेश्वर खुर्द उदयपुर, राजपुरा दरीवा राजसमंद। तो दोस्तों हमने देखा था पीछे, ये जो सिंधेश्वर ये खान आपके राजसमंद में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। ये विकल्प मेल नहीं खा रहा है, तो तीसरा विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भाई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। ये आपके उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जिंक उत्पादन करने वाली कंपनी है दोस्तों। ठीक है, जिंक उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसका अब अधिग्रहण किसने कर लिया? वेदांता ग्रुप ने। किसने कर लिया? वेदांता ग्रुप ने। अगला प्रश्न आपके, चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम राज्य बताना आपको। राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। तो राइट आंसर होगा आपके पहला विकल्प, यानी कि चांदी के उत्पादन और भंडार में दोनों में ही राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा स्थान आपके झारखंड। किसका दोस्तों? झारखंड का। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चांदी का उत्पादन रामपुरा आगूचा खान, सिंधेश्वर खुर्द खान, राजपुरा दरीबा खान, काइड खान। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सिंधेश्वर खुर्द खान। यहाँ पर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये कहाँ स्थित है आपको पता है? राजसमंद में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, तांबे के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाई गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा भंडार आपके राजस्थान में। ठीक है। अब झारखंड जो है वो आपके दूसरे स्थान और मध्य प्रदेश आपके तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, कोल्हान का तांबा खान कहाँ स्थित है? ये बताना आपको। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कोल्हान खान कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना। तो कोल्हान खान है वो आपके, ये पहला विकल्प राजस्थान वहाँ स्थित है, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले में। अगला है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के अधीन कौन सी योजनाएं थी? खेतड़ी, कोल्हान, चांदमारी, दरीबा, उक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी की सारी योजना है वो खेतड़ी कॉम्प्लेक्स के अधीन थी। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है? राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। तो राइट आंसर होगा आपके झुंझुनू। झुंझुनू को तांबा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, इस कारण से इसको तांबा जिला कहते हैं। इसी प्रकार आपके धातु नगरी नागौर को बोला जाता है। तो दोस्तों झुंझुनू है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1974 में संयंत्र लगने प्रारंभ हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने, मैग्नीज के उत्पादन और भंडारों की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन और भंडारों की दृष्टि से राजस्थान में स्थान। ठीक है,
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और आठवां। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आठवां, यानी कि भंडार और उत्पादन की दृष्टि से मैग्नीज। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान में बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैग्नीज के भंडार आपके बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, मैग्नीज किससे प्राप्त होता है? मैग्नीज किससे प्राप्त? औषधि सेलों से, कांतरी। देखो चट्टानें होती है आपके 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, औषधि, कांतरित और आग्नेय। तो इनमें आपको ये बताना है कि भाई मैग्नीज किससे प्राप्त होता है। तो मैग्नीज ये होता है आपके औषधि चट्टानों से। तो राइट आंसर आपका औषधि सेलों से। अगला प्रश्न, सिरोही में बेलकापाड़ खान जो किस खनिज से संबंधित वो बताना है। मैग्नीज, वोलेस्टोनाइट, टंगस्टन, जिप्सम। तो दोस्तों वो आपके प्रसिद्ध है वोलेस्टोनाइट से। दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारी वीडियो को। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, अजमेर, पाली, सिरोही, उदयपुर, उक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा उक्त सभी। वोलेस्टोनाइट के भंडार इन सारे के सारे जिलों में पाए जाते हैं। दोस्तों बता दूं, राजस्थान 88%। ठीक है, 88% वोलेस्टोनाइट पाए जाते हैं और गुजरात में आपके 12%। अगला, रोग फास्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। रोग फास्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राजस्थान, यानी कि रोग फास्फेट के उत्पादन राजस्थान 99% रखता है। कितना प्रतिशत रखता है? 99%। दूसरा स्थान आपके झारखंड का है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, किस खनिज का उपयोग लवणीय भूमि के उपचार में किया जाता है? मैग्नीज, पोटास, रोग फास्फेट और इल्मेनाइट। यानी कौन सा खनिज है जिसका लवणीय भूमि के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रोग फास्फेट। ठीक है दोस्तों, रोग फास्फेट इस प्रकार का है जो लवणीय भूमि का इलाज कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में जिप्सम उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है? फटोफट देखते हैं दोस्तों। नागौर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बीकानेर। जिप्सम के उत्पादन में आपका बीकानेर है वो अग्रणीय जिला है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है दोस्तों, जिसमें आपके नागौर में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, और बीकानेर में, बाड़मेर, गंगानगर, इन जिलों में ये प्राप्त होता है। अगला, फ्लोर्सपार का रिचमालिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये बताना आपको। जालोर, उदयपुर, सीकर, अजमेर। तो दोस्तों ये क्षेत्र है आपके अजमेर में स्थित। तो चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डूंगरपुर का मांडो की पाल क्षेत्र किस? देखो दोस्तों ये खनिज क्षेत्र के नाम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। फेल्सपार, कोबाल्ट, फ्लोर्सपार, एक्वा मेरिन। ये बताना आपको। तो राइट आंसर आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा फ्लोर्सपार, इसके क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। अगला, कैलेसाइट का राकाबा क्षेत्र, ये भी खनन क्षेत्र का नाम है, बार बार ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना है, सिरोही, उदयपुर, सीकर, अजमेर। तो ये आपका राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है वो बताना है।
अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अजमेर। अजमेर में वर्मिकुलाइट के सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, रेल पातलिया स्थल किस खनिज से संबंधित है, ये बताना आपको। सोपस्टोन, पायराइट्स, बेराइट्स, मैग्नेसाइट। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर सुनना तो तीसरा विकल्प आपका बेराइट्स से हो जाएगा, जो कि उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। रेल पातलिया क्षेत्र है वो एक खनिज क्षेत्र का नाम है। तो ये बेराइट्स के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, अगला, अडागोटा झरना भंडार किस खनिज से संबंधित है? पेराइट्स से, बेराइट्स से, सोपस्टोन से, मैग्नेसाइट से। दोस्तों ये आपके सोपस्टोन से संबंधित है। डागोटा ये आपके जयपुर और दौसा की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी खनिज क्षेत्र का नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट प्लांट स्थापित किया है। मांगरोल, भावलिया, सावा, चंदेरिया। ये आपको राइट आंसर चुनना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका भावलिया स्थान है वो लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट स्थित है। अगला, अमराना भंडार कारुंदा भंडार किस खनिज से संबंधित? अमराना भंडार व कारुंदा भंडार किस खनिज से संबंधित? लाइमस्टोन, सोपस्टोन, टेलक, स्टीटाइट। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, लाइमस्टोन के खनिज से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने, काला गुमान व टिक्की गांव किस जिले में, ये बताना आपको। राजसमंद, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यानी कि राजसमंद में स्थित है ये भी खनिज क्षेत्र का नाम है दोस्तों। ये आपके पन्ना उत्पादन के क्षेत्र में प्रसिद्ध खान है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से असत्य, पोटास का मुख्य अयस्क सिल्वीनाइट है। देश में अभी पोटास का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं होता है। समस्त पोटास का आयात किया जाता है। राजस्थान में नागौर, गंगानगर, मैसूर में नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिनमें पोटास के भंडार है। और अगला विकल्प है उक्त सभी। दोस्तों आपको बताना है कि भाई इनमें से सत्य कौन से। तो दोस्तों सारे के सारे सत्य, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन करने वाले राज्यों के संबंध में सत्य। वर्ष 2017-18 में जो लिग्नाइट के उत्पादन में इनके संबंध बताने। प्रथम स्थान तमिलनाडु, द्वितीय स्थान गुजरात, तृतीय स्थान राजस्थान, उक्त सभी। दोस्तों इसमें से आपको स्थान बताने कौन कौन से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, सारे के सारे सही है। जैसे प्रथम स्थान तमिलनाडु का, द्वितीय स्थान गुजरात का और तृतीय स्थान राजस्थान का। किसमें? लिग्नाइट में। किसमें? लिग्नाइट उत्पादन में। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लिग्नाइट है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। कौन सा कोयला कहते हैं? भूरा कोयला। ये बाड़मेर, ठीक है दोस्तों, बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर में पाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान के महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन किस क्षेत्र में? पलाना, आगुंजा, मेरता, पलाना, कपूरडी, सानू, कपूरडी, जालिपा, गिराल, सिंधारी,
सिंधरी कपूरडी मेरता शानू। तो दोस्तों ये कपूरडी जालिपा गिराल सिंधारी ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, किस नए तेल क्षेत्र को डिस्कवरी घोषित किया गया? गूडा तेल क्षेत्र, पूनम तेल क्षेत्र, मंगला तेल क्षेत्र, सरस्वती तेल क्षेत्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पूनम तेल क्षेत्र, इसको डिस्कवरी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र में जैसलमेर जिला किस बेसिन में आता है? राजस्थान के जो पेट्रोलियम उत्पादन के संभाव्य क्षेत्र में जैसलमेर जिला किस बेसिन में आता है वो बताना आपको। राजस्थान शैल बेसिन, विंध्यन, थार बेसिन, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा राजस्थान शैल बेसिन में ये आता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में वर्ष 2017-18 में कच्चे तेल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये बताना आपको। ठीक है दोस्तों, राजस्थान, ऑफ शहर, गुजरात, आसाम या ऑफ शोर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बताना आपको कि 2017-18 में कच्चे तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान। तो दोस्तों ये आपके ऑफ शोर होगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यह है कि भाई इसमें तो होता है 55 पॉइंट आपके 85%। और राजस्थान को बता दूं आपको कच्चे तेल में, ठीक है, 22.10% दूसरे स्थान पर है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, बाड़मेर पाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का रूट है। रागेश्वरी फील्ड बाड़मेर से पाली तक, कामेश्वरी फील्ड से सांचौर जालोर तक, सरस्वती तेल क्षेत्र से डीडवाना नागौर तक, ऐश्वर्य तेल क्षेत्र फलोदी जोधपुर तक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रागेश्वरी फील्ड बाड़मेर से बाली और पाली तक। तो पहला विकल्प आपका राइट होगा। तो दोस्तों बता दूं आपको आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जो कि आने वाली हर अपडेट हर नया वीडियो आपको मिल सके दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।